टोटली प्रोसेस कितने दिन का है? ये 13वां दिन से हमारा मशरूम निकलना स्टार्ट हो जाता है। एक दिन ऊपर नीचे होता है, मतलब 13 दिन में प्रोडक्शन में आ जाता हाँ है? 13 दिन में प्रोडक्शन में आ जाता है। हाँ 13वां 14वां 15वां दिन में हमारा पूरा मशरूम निकल जाता है। रायपुर मार्केट में तो 700-800 रुपये केजी तक बिकता है ये मशरूम। आपके पास कितने बेड हैं अभी? लगभग मेरे पास 2000 बेड, 2000 बेड। यहाँ लगभग 1500 बंडल के आसपास हम लोग बनाते हैं पर डे। और ये तो हाशिया में करत हो आप? हाँ हंसिया में ये आसानी से कट जाता है, ऑर्गेनिक है पूरा। अच्छा, इसमें चूना का यूज़ होता है, बाकी कोई चीज़, कोई भी पेस्टिसाइड, कोई भी कुछ भी यूज़ नहीं होता। इसमें अभी 3 बंडल पूर्व पश्चिम की दिशा में रखे हुए हैं बंडल को, और उसके ऊपर में स्पॉन डाल रहे हैं। उसके ऊपर में हम लोग डालते हैं, ये होता है गर्मी के दिन में हम इसको 10 बंडल का बनाते हैं। अच्छा। और जैसे बरसात है तो उसमें हम 13 बंडल कर देते हैं, तो गर्मी पैरा में अपने आप बनता है। ये हमारा कैरेट विधि है। हाँ ये जरा बता दीजिए। ये स्पॉन है, ये ज्वार के बीज से बना है। इसको हम लोग कहीं से भी हवा ना घुसे उस टाइप का ढक देते हैं। और इसमें हमारा ये माइसीलियम आया हुआ है, कवक जाल जिसे बोलते हैं। एक बेड पे आपको कितने खर्चे हो जाते हैं और एक बेड से कितने पैसे का मशरूम आपको आता है? नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश सौसर। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा पे पैराफुटू का बहुत डिमांड रहता है। अब बाकी जगह के लोग कहेंगे पैराफुटू क्या होता है, तो सीधे सीधे पैरा पे यानी कि धान के पैरा पे जो मशरूम का उत्पादन होता है उसको कहते हैं पैराफुटू। और पुराने दौर पे ये चीजें पैरावट पे नेचुरल तरीके से हुआ करती थी, लेकिन आज के वक्त में इसको फार्मिंग के तौर पे किया जा रहा है और बहुत सक्सेसफुल मॉडल है। और इससे अच्छी खासी आय किसान अर्जित कर रहे हैं। जहां पे उनका ब्यारा है, जहां पे उनका खेत है, उसी के बाजू में बड़े आसानी से इस तरीके से पैराफुटू उत्पादन केंद्र लगा सकते हैं। मतलब बाहर वाले समझ सकते हैं कि ये मशरूम उत्पादन केंद्र है, लेकिन जहां धान की उपज होती है वो लोग जानते हैं कि पैराफुटू का क्या महत्व है और लोगों को कितना प्रेम है इस खाने से और कितना चटकारा लेके खाते हैं। तो हम पहुंचे हैं, कह सकता हूं मैं कि ये छत्तीसगढ़ का तकरीबन सबसे बड़ा पैराफुटू उत्पादन केंद्र है। और क्या नाम है सर इस फार्म का? नायक मशरूम फार्म, ग्राम भुलका, ब्लॉक बसना के अंतर्गत आता है, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़। ये जैसे हम देख रहे हैं ये बेड है, तो इस तरीके से कितने बेड यहाँ से लेकर वहां तक लगे हैं पीछे तक? ये लगभग हमारे यहाँ 2000 बेड लगा हुआ है। 2000 बेड लगा हुआ है। तो एक बेड से जो पैराफुटू का प्रोडक्शन है वो कितना आता होगा? वो लगभग किसी में 1 केजी आता है, किसी में आधा केजी। लगभग हम 700 ग्राम एवरेज मानते हैं एक बेड से। और ये नॉर्मल पैरा से होता है, यानी कि पुआल से नॉर्मल तरीके से तैयार होता है। इसमें और कुछ नहीं लगता, पैरा को इकट्ठा करते हैं और तैयार करते हैं, यही है ना? तो चलिए भाई साहब से हम समझते हैं शुरू से लेकर आखिर तक कि किस तरीके से इस तरीके के पैराफुटू का उत्पादन वो करते हैं, ये डिटेल के साथ समझाएं। लेकिन उससे पहले कहूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे इस तरीके के वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लें। आपका शुभ नाम सर? मनोज नायक। मनोज नायक जी हैं, इसी गांव से? हाँ, ग्राम भुलका। और खेती बाड़ी कितनी है? हमारा लगभग 25 एकड़ खेत है। 25 एकड़ जी खेत है, ठीक है सर। अभी सर हम लोग चलते हैं पैरा से, क्योंकि ये काम पैरा से ही स्टार्ट हो रहा है। तो पैरा से शुरू करते हुए फिर कटिंग तक आएंगे और यहाँ पे पहुँचेंगे। चलिए सर, पहले पैरा को देखते हैं, फिर फार्म को भी देखते हुए आएंगे। हाँ, इधर से आ जाओ हरीश। तो ये ज़्यादातर पॉलीथीन में ऐसे ढक के रखते हैं? हाँ, पॉलीथीन में इसको 1 सप्ताह तक ढक के रखते हैं, माइसीलियम आने तक। अच्छा, ये देखिए ये अभी निकला हुआ है। और ये सुबह सुबह तोड़ते हैं? कितने बजे तोड़ते हैं ये? सुबह 5 बजे तोड़ाई हो जाता है, 5 बजे से 6 बजे के बीच में। अच्छा, और मैं आया हूँ तकरीबन 200 किलोमीटर के आसपास से, तो मेरे आते तक सारा टूट चुका है। हाँ, मैं आता हूँ पाटन से और ये है बिल्कुल बसना के पास, तो कम से कम 150-200 किलोमीटर होगा जहाँ तक मुझे अंदाज है। तो अभी हम चलते हैं बाहर और पैरा देखते हैं, ये फार्म से निकलकर फिर आएंगे अंदर और सारी चीज़ों को समझेंगे। ये यहाँ पूरा बनाने का काम चल रहा है। लेकिन सबसे पहले सर हम पिरावट को समझते हैं और लोगों को बताते हैं, अदर स्टेट वालों को, कि छत्तीसगढ़ में धान की कितनी पैदावार होती है और पैरे की कितनी उपलब्धता है, ये पहले दिखाते हैं। ये देखिए, इसको कहते हैं पिरावट, जहाँ पेरा को इकट्ठा करते हैं। हाँ। और मेरे अंदाज से आपके घर ही बहुत पेरा होता होगा। हम अपना खेत का उठा नहीं पाते।
पैरा को। हाँ, ये मशरूम का काम करते हैं, पैरे का उपयोग करते हैं, फिर भी अपने ही खेतों का नहीं उठा पाए। नहीं उठा पाते। और ये फार्म मैं बाहर से दिखा दूं, हरी जरा बाहर से घूमो, तो ये फार्म आपने एकदम नॉर्मली ही बनाया है, सेट का इस्तेमाल किया है, जो नेट आती है उसकी, हाँ। और ऊपर पे तिरपाल इस्तेमाल किया है, फिर ऊपर पे आपने इसके पैरा डाल दिया है। पैरा डाल दिए हैं। तो इसी तरीके से बनाना अच्छा रहता है। हाँ, इस तरीके से गर्मी कम होता है इसमें, हाँ, और एक कम बजट में बन जाता है। अच्छा, कम बजट में। कम बजट में तैयार हो जाता है ये। अब इसको देख के मेरे मन पे एक सवाल आया। क्या है ना, मैं अलग अलग जगह पे घूमते रहता हूँ, अलग अलग लोग को अलग अलग समस्याओं से जूझते रहते हैं। हाँ। अभी जैसे हम एक चीज़ देखते हैं, छत्तीसगढ़ में बहुत सारे मुर्गी फार्म खाली पड़े हैं। हाँ। मुर्गी उनको दे नहीं रहा है कंपनी, हाँ। वो खाली पड़े हैं। हाँ। ठीक है जी। तो उसमें ये पैराफुट हो सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, उसमें भी हो सकता है। हाँ, उसमें भी बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है। और गर्मी जैसे होता है तो उसके लिए हम ऊपर में पैरा डाल देंगे वो लोग तो डालते ही हैं पैरा। हाँ, पैरा फिर कई डालते जगह ही हैं। स्प्रिंकलर ऑलरेडी लगा है हाँ, ऊपर पे उनके मुर्गी उसमें फार्म में। बिल्कुल आसानी से हो सकता है। और उनका फार्म खाली पड़ा है। हाँ। मुर्गियां आजकल मिल नहीं रही हैं। हाँ। तो वो पैराफुट कर सकते हैं, पैरा बिल्कुल कर सकते हैं। उसमें कर सकते हैं। हाँ। ठीक है, तो आप कर सकते हैं। जो वो मुर्गी फार्म जिनका खाली पड़ा है वो ध्यान से देखे और कैसे कर सकते हैं ये हम समझा रहे हैं। ठीक है, क्या है, सब लोगों का ख्याल रखना पड़ता है ना कि किसका धंधा चल रहा है, किसका नहीं चल रहा है। हाँ। ये समझना सोचना भी तो हमारा काम है ना भाई। जी, जी। हाँ, अभी हम वहां चल रहे हैं जहां पे ये बंडल बन रहा है। तो ये पैरा हो गया, नॉर्मली पैरा है ना। इसको किस साइज पे बांध रहे हैं लोग? ये लगभग 12 mm मोटाई में इसको बांध रहे हैं, और 18 इंच लंबा ये कटिंग होगा ये। अच्छा, ये बांध रहे हैं 12 इंच। अच्छा, मतलब हाथ में आने लायक। जैसे हाँ। ये भैया का मैं दिखाऊं, ये डायमंड बांध रहे हैं, ये देख लीजिए। ये अगर आपको अच्छे से दिख रहा हो तो आप लोग देख सकते हैं, इस साइज का आप लोग बंडल बना सकते हैं, है ना भैया? जी, जी, जी। और छत्तीसगढ़ में इसी साइज का पेरा होता है ज्यादातर, है ना? हाँ, लगभग यही साइज का पैरा हाँ, होता है। सरोना वरोना के पेरा हरे यहाँ। हाँ। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये एक टेक्निक बड़ा जबरदस्त किया है आपने, जो मैं देख रहा हूँ। ये आपने साइज को फिक्स कर दिया है कि इस साइज का आपको काटना है। जो नया बंदा है वो भी काट लेगा। और इसके लिए नाप करके हम लोग बांध दिए हैं उसको। अच्छा, इस साइज का करना है, नाप के बांध दिए हैं डेमो। और ये तो हंसिया में करत हो आप? हाँ, हंसिया में ये आसानी से कट जाता है। हंसिया पे ज्यादा आसान होता है कि वो चाप वाले कटर से ज्यादा आसान? हंसिया में ज़्यादा आसान होता है। इसमें लंबाई में 19-20 होता है। हाँ। तो उतना चल जाता है। अच्छा। हाँ। हंसिया पे बहुत आसानी से होता है। हंसिया एक उधर है, एक इधर है, और एक इधर है। और जो हंसिया से हो रहा है वो आप देख रहे हैं, भाई साहब हंसिया से कर रहे हैं। और ये मेरे हाथ पे इसी तरीके से बना हुआ जो रेडी हुआ है वो है। देखिए कैसे नाप रहे हैं, नाप के ये कर दिया इन्होंने इसी तरीके से। तो कितना बंडल रोज तैयार होता होगा पर डे? यहाँ लगभग 1500 बंडल के आसपास हम लोग बनाते हैं पर डे। ठीक है, तो टोटल कितने वर्कर आपके पास काम करते हैं? हमारे यहाँ अभी लगभग 20 वर्कर काम कर रहे हैं। 20 वर्कर? 20 वर्कर। ठीक है, अब इसके बाद का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है? इसके बाद इसको हम टंकी में डालते हैं और इसको चूना से स्टेरिलाइजेशन करते हैं इसका। वो टंकी में डाल के अभी दिखा सकते हैं? टंकी दिखा सकते हैं? हाँ, टंकी दिखा सकते हैं। अच्छा, आइए। ये बाजू वाला खेत आपका ही है भैया? हाँ, ये अपना है। और देखिए ये रोड देख रहे हैं ना, ये रोड जा रहा है भंवरपुर से, जा रहा है ये रोड, है ना। भंवरपुर से नेशनल हाईवे 53 पर निकलेगा, बसना के बाद, है ना, जहां पे एक ढाबा है। उस ढाबा को क्या बोलते हैं? संजय बिहारी ढाबा। संजय बिहारी ढाबा के पास ये निकलेगा बसना के बाद। और यहाँ से नेशनल हाईवे 53 कितना है? ये 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। अच्छा, ये टंकी आपने बनाई है? ये टंकी हमने बनाया है, और इसमें बीच बीच में हुक डाल दिए हैं हम लोग। हाँ। ताकि पैरा को जब डालते हैं और पानी डालते हैं तो पैरा ऊपर आ जाता है। अच्छा। तो उसको हम लोग सिस्टम बना के रखे हैं। जो पाइप, लोहा का पाइप है, उसको उसके ऊपर में रख देते हैं। हाँ। उसके बाद इसमें पानी डाल देते हैं। हाँ। और उसके बाद चूना घोलते हैं इसमें। हाँ, ठीक है। तो इसमें कुछ लाए हो, उसको रख पाओगे क्या भाई? हाँ, जरा रख, तो थोड़ा सा समझा दें। हाँ, क्या है, बहुत लोगों की संभावनाएं जुड़ी हैं इस वीडियो से। ठीक है, इसीलिए इतनी मोहब्बत से कर रहे। ये देखिए इस तरीके से जोड़ देंगे, और इसी तरीके से जोड़ते। पाइप दे।
एक तो पाइप दे भाई। हाँ, इसको उसके ऊपर में रख देते हैं हाँ और ये रस्सी जो नीचे से हम लोग निकाले हैं उसको बांध देते हैं तो पैरा ऊपर नहीं आता। अच्छा, और ऊपर बांधेंगे। अच्छा, तो इसको कितना हाइट तक इसी तरीके से करते हैं? हम लोग इसमें लगभग 6 इंच छोड़ के पूरा भर देते हैं, पूरा इस टंकी को भर देते हैं। पूरा तो जो भी मशरूम का उत्पादन करेंगे उनके पास इस तरीके की एक टंकी चाहिए, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। जी जी। छोटी होगी तो भी चलेगी किसी घर पानी भरने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, वो ड्रम से भी कर सकते हैं, टंकी से भी कर सकते हैं। हाँ। जितना आप बंडल बनाएंगे वो आ जाना चाहिए उसमें। तो फिर इसमें ये डालते हैं, फिर पानी डालते हैं। हाँ। फिर क्या डालते हैं? इसमें हम लोग स्टेलाइजेशन के लिए चूना डालते हैं। चूना? जो वो कौन सा चूना जो दीवार पे पोतते हैं? हाँ, अनबुझा चूना डालने से ज़्यादा अच्छा रहता है और दीवार में पोतते हैं वो वाला भी चल जाता है। उसका पीएच लेवल कम होता है, हाँ। 9 के आसपास होता है। हाँ। और जो अनबुझा चूना होता है उसका पीएच लेवल होता है 14 के आसपास। तो उसमें पैरा अच्छे से स्टेलाइजेशन हो जाता है। हाँ। और उसमें क्या बोलते हैं अपना कम चूना लगता है उसमें। अच्छा, चूने की हमको मात्रा हाँ, जैसे अनबुझा चूना लेते हैं तो वो सस्ता भी पड़ता है और कम मात्रा में लगता है क्योंकि उसका पीएच लेवल ज़्यादा रहता है। अभी एक चीज मैं समझना चाहूंगा, ये आपकी टंकी जो हम देख रहे हैं, हाँ। इसकी साइज क्या है और इसकी हाइट क्या है? ये 3 फीट हाइट है इसका, हाँ। 7 फीट चौड़ा है हाँ। और 18 फीट लंबा है। अच्छा सर, और इसी क्रम से हम पूरे को रखते चलते हैं तो यहाँ तक आने पे जो आप बता रहे हैं हाँ। उसमें कितना पूरा आ जाता है? इसमें लगभग हमारा 1500 बंडल के आसपास आ जाता है। 1500 बंडल। हाँ। तो 1500 बंडल कांटे, 1500 बंडल यहाँ डाले। फिर इसमें कितनी मात्रा में पानी डालते हैं और कितनी मात्रा पे चूना डालते हैं? वो पानी पैरा से लगभग 4 इंच ऊपर हो, मतलब पैरा डूब जाना चाहिए। पैरा डूब जाना चाहिए, इतना हाँ। पानी डाले। और फिर इसमें कितना लगभग 10 केजी के आसपास चूना डालते हैं। चूना डाले? हाँ। फिर इसमें कितने देर तक डूबा रहना देते हैं? ये हम लोग शाम को 7 बजे तक ये काम कर लेते हैं और दिन भर रात भर डूबा रहता है और सवेरे पानी आके खोल देते हैं और एक आध घंटा बाद उसको अंदर ले जाते हैं। तो 7 से 7 समझूं 12 घंटा हाँ, की? 12 घंटा हम लोग लगभग डुबाते हैं इसको। 12 घंटा लगभग डुबा देते हैं। ठीक है। अगर आप इसको 8 घंटा भी डुबाएंगे तो भी चलेगा। तो पैरा को इस तरीके से चूना पे 12 घंटा डुबा के रख देते हैं। तो इससे क्या होता है असल पे? ये स्टेलाइजेशन के लिए है, उसका शुद्धिकरण के लिए। शुद्धिकरण के लिए? हाँ, उसमें जितना भी बैक्टीरियल या फंगस इन्फेक्शन रहेगा या कोई भी बैक्टीरिया रहेगा वो चूना से खत्म हो जाता है। अच्छा, पैरा पे जिन बैक्टीरिया रहेगा वो खत्म हो जाएगा, पैरा पूरी तरीके से एकदम निरोगी हो जाएगा। निरोगी हो जाएगा। तो जो मशरूम बनेगा वो भी पूरी तरीके से निरोगी बनेगा। रहेगा, बस। यही उसका मतलब है जी। ठीक है। और उधर पे सर एक मुझे होल दिख रहा है। हाँ। तो वो 12 घंटा के बाद वो होल खोल देते हैं? खोल देते हैं। अच्छा जी। तो ये करने का मतलब ये है कि आपका जो प्रोडक्ट तैयार होगा वो पूरी तरीके से हाँ। स्वस्थ तैयार होगा। स्वस्थ तैयार होगा। तो ये जो काम है ये ऑर्गेनिक है? ये ऑर्गेनिक है पूरा। अच्छा। इसमें चूना का यूज होता है, बाकी कोई चीज, कोई भी पेस्टिसाइड, कोई भी कुछ भी यूज नहीं होता। हाँ, चूना का यूज होता है। चूना का यूज होता है। ठीक है। चूना जो कि शरीर के लाभदायक भी है। चूना तो आदमी के शरीर के लिए लाभदायक है, जानवरों को भी चूना का पानी पिलाते हैं। चूना तो सभी जगह इस्तेमाल होता है। अच्छा, अभी ये आपके शेड वाले सेक्शन पर हम पहुंचे हैं। यहाँ ये आपका ऑफिस वाला एरिया है। आधा बेड इधर लगा है और आधा बेड इधर लगा है। ठीक है। अभी सर चलते हैं पहले इधर। अब ये शेड नेट को देख के एक ख्याल और आया जी। अभी बहुत किसान जिनको मैं जानता हूँ जिनके खेतों पर शेड नेट लगा है। हाँ। और वो इन शेड नेटों का इस्तेमाल सब्जियों के उत्पादन पे नहीं कर पा रहे हैं। हाँ। खाली पड़ा होगा। हाँ। तो वो लोग भी क्या उसमें मशरूम कर सकते हैं? उसमें थोड़ा परेशानी होगा, बाकी उसका जैसे हम इस टाइप का बना लेंगे सेट को निकाल के, हाँ। तो हो जाएगा। क्योंकि इसका चौड़ाई 30 फीट 35 फीट से ऊपर हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि हवा आर पार होना चाहिए फार्म में और वो चौड़ा रहता है। मतलब ये ओपन मुर्गी सेट के लिए एकदम बेहतर ऑप्शन है। बिल्कुल बिल्कुल है नहीं? हाँ। मुर्गी सेट और इसमें मतलब कोई फर्क नहीं है, वैसे ही बनाना है इसको भी। ऐसा ही बनाना है। हाँ। तो इसका भी डायरेक्शन जो है उस साइड क्या है? पूर्व पश्चिम ही रहता है इसका भी डायरेक्शन। पूर्व पश्चिमी रहता है और वैसे ही दोनों साइड ओपन रहता है। हाँ। लेकिन इसमें कॉस्टिंग को हम घटा सकते हैं क्या? जैसे उसमें किनारे किनारे मोटी मोटी जालियां लग रही हैं,
वो जालियां यहाँ जरूरत नहीं है यहाँ, हाँ। उन जालियों का पैसा बच जाएगा, बच जाएगा, है नहीं। हाँ। और फिर इस तरीके से भी बना सकते हैं। ये आपने जो बनाया पूरा सेटअप, इसमें टोटल कितना खर्चा बैठा है? ये लगभग 10 से 15 लाख के बीच में ये मेरा सेटअप बन के तैयार हो गया है। वो 10 से 15 लाख में पूरा सेट नेट ऊपर और फिर ये बांस और ये पाइप ये सब का है। सब तो ये जो है 2 साल से तो मैं ही देख रहा हूँ, हाँ। ये बने कितना साल हो गया? क्योंकि आदमी बोलेगा तो हर साल टूट जाता होगा ऐसा ही। ये 3 साल हो गया, हाँ अभी तक कुछ नहीं हुआ है। हाँ। और 3 साल इसलिए हो गया है क्योंकि ये बातें छत्तीसगढ़ पे हो रही हैं। हाँ। परिस्थितियों को भी दर्शक ध्यान पे रखें। हाँ। छत्तीसगढ़ पे ना तो साइक्लोन आता है, ना तो तेज हवाएं चलती हैं। ये सारी परिस्थितियां छत्तीसगढ़ पे नहीं है, इसलिए हमारे यहाँ खदर की छानी आम बात है। आम बात है ना? जी। आम बात है खदर की छानी होना, तो ये खदर की छानी है। लेकिन जहां साइक्लोन आता है, जहां तेज हवाएं चलती हैं, वो लोग मजबूत सिस्टम अपनाएं जी, है ना जी। ठीक है। तो ये हो गई फार्म की बात। पूरा साइज कितना बताया सर इसका? ये 500 फीट लंबा है और 30 फीट चौड़ा। 30 फीट चौड़ा ये साइज है। अभी हम एक एक बेड को समझते हुए चलते हैं सर। आइए। तो सर ये जो पॉलीथीन डाले हैं और सामने पॉलीथीन नहीं डला है, हाँ। ये दोनों के बीच का क्या अंतर है? ये बने 2 दिन हुआ है अभी, हाँ। और इसको अभी हम लोग 1 हफ्ता तक पॉलीथीन ढक के रखेंगे। अच्छा। क्योंकि मशरूम को पहले 1 सप्ताह में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की ज़रूरत होती है, अच्छा। और उसके बाद जब उसमें पिनहेड आना चालू होता है तो उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। अच्छा ठीक है सर। और अभी हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस जो उसके जस्ट बाद होता है उसको देखने जा रहे हैं। उसी के बाद ये होगा ना जी। ठीक है। अभी आप लोग अगला प्रोसेस समझ सकते हैं, वो हम दिखा रहे हैं। ये स्पॉन रख रहे हैं। हाँ, इसमें अभी 3 बंडल पूर्व पश्चिम की दिशा में रखे हुए हैं बंडल को, और उसके ऊपर में स्पॉन डाल रहे हैं। उसके ऊपर में हम लोग डालते हैं चोकर और बेसन। चोकर बोलने से गेहूं का जो छिलका रहता है वो डालते हैं जी। कितना जगह दिखा दीजिए, दिखा। ये 1 2 3 हाँ। और इसमें 2 डाले हैं। ये साइड किनारे में ही रखना है। 3 इंच अंदर में 3-3 इंच के गैप में हाँ। स्पॉन को अपने को रखना है। रुक जा दीदी। हाँ, स्पॉन को रखना है। और ये रखा हुआ है बांस के ऊपर, है ना? और पाइप है क्या? ये पाइप के ऊपर रखा है। ये बांस के ऊपर भी रख सकते हैं, हाँ, बांस के ऊपर भी रख सकते हैं, पाइप के ऊपर भी रख सकते हैं। और पाइप खड़ा है ईंटे पे। जरा वो दिखाओ तो हरीश, ये ईंटा। उसको चाहे तो आप फिक्स कर सकते हैं ईंटे को सीमेंट पे, जी। है ना? वो किया हुआ है। अभी इस पे रख रहे हैं। और अब क्या करेंगे इस पे? इसके ऊपर में अब चोकर बेसन डल गया। हाँ। इसके ऊपर में क्रॉस रखेंगे। पूर्व पश्चिम था, अब हाँ। उत्तर दक्षिण रखेंगे। ले तो रखो तो भाई। ये हाँ, इस पैरा को थोड़ा सा ऐसे रख देते हैं ताकि वो गिरे ना। अच्छा, बीच वाले बंडल में वो दब जाएगा। अच्छा। तो ये 3 रखे इसमें, है ना? हाँ, 3 का बना रहे हैं। 3 का बना रहे हैं। ठीक है। अभी फिर इसमें उसी तरीके से स्पॉन डाल रहे हैं। उसी तरह से स्पॉन डालेंगे, उसके हाँ। बाद फिर डालेंगे। अच्छा, ये स्पॉन डाले, ये डाले, और ये हमने डाल दिया। फिर से उसके ऊपर वैसे ही चोकर डाल दिया। वैसे चोकर डाल देंगे, वैसे ही बंडल रख तो देंगे। ये करने का टाइम कुछ है कि दिन में कभी भी करते दिन में कभी भी हम लोग कर सकते हैं। अच्छा, उसका कोई टाइम टेबल? कोई टाइम ऐसा टेबल नहीं है। ठीक है। पैरा जैसे अपन टंकी से निकाले, उसमें से थोड़ा पानी 60% नमी रखना है उसमें। 60% नमी आते ही हम लोग बनाना स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा ठीक है। और ये पूरा सेट का मौसम ठंडा होना चाहिए। हाँ, सेट का मौसम यहाँ पे लगभग 90% ह्यूमिडिटी हाँ। और 30% के आसपास अपना टेम्परेचर रहना चाहिए। अच्छा, 30 डिग्री के आसपास? 30 डिग्री के आसपास। 30 डिग्री सेल्सियस, हाँ। है ना? ठीक है। वो आपको मेंटेन करके रखना मेंटेन करके रखना बढ़ता है। होगा तो आप ऊपर पे पानी छिड़काव वगैरह करते पानी छिड़काव करते हैं, नीचे पानी डाल देते हैं। नीचे में हम लोग रेत डाले हुए हैं, जिससे अपना ह्यूमिडिटी बना रहता है। अच्छा, नीचे रेत डाले हैं। हाँ। अभी ये जो हम ये लास्ट वाला डल रहा है क्या ऊपर? हाँ, ये लास्ट लेयर डल रहा है। उसके बाद एक बंडल को खोल के हम लोग डालेंगे। अच्छा, ये इसी तरीके से जैसे हम ईंटे से घर बनाते हैं, एक ऐसा डालते हैं, एक ऐसा डालते हैं, उसी तरीके से डाल रहे हैं। उसी तरीके से डालना है। ठीक है। ये हो गया। ठीक। अब इसके ऊपर भी डाल देंगे। हाँ। जैसे टेम्परेचर ऊपर नीचे होता है, गर्मी के दिन में हम इसको 10 बंडल का बनाते हैं। अच्छा। और जैसे बरसात है तो उसमें हम 13 बंडल कर देते हैं। तो गर्मी पैरा में अपने आप बनता है।
तो वो बड़ा साइज कर देने से वो ज़्यादा गर्म हो जाता है। ज़्यादा गर्म हो जाता और इस वाले लेयर में हम बीच में भी डालते हैं, क्योंकि ये ऊपर में भी आने का, मशरूम आने का रहता है। ठीक है, फिर मशरूम आया है वो भी दिखाएंगे। अब इसके बाद क्या करते हैं दीदी, ये जरा दिखा दीजिए। एक बंडल को हम लोग खोल के खुला हुआ है। हाँ, हाँ उसको इसके ऊपर बिछा देते हैं। इसको हम लोग केप बोलते हैं। कैप बोलते हैं। हाँ जी। ठीक है, तो अभी सर जरा मैं लेयर गिन दूं। 1 2 3 4 लेयर हुआ क्या? हाँ 4 लेयर का है। हाँ 4 या 12, एक 13 बंडल का बेड है ये। अगर किसान चाहे तो इसको और ऊंचाई दे सकता है? नहीं, इससे ऊपर तो नहीं करना चाहिए। हाँ, अच्छा, हाँ, ठीक है, वो फिर स्टेबल नहीं रहता, स्टेबल नहीं रहता ये, स्टेबिलिटी खत्म हो जाती होगी। ठीक है, तो इस तरीके से करते हैं। ये कुछ ये हमारा कैरेट विधि है। हाँ, ये जरा बता दीजिए। फिर कैरेट मैं विधि इस को काम पे चलूंगा। दिखाते हैं। हाँ, लाओ तो भाई कैरेट विधि भी देखते हैं। उनका कैरेट रेडी करते तक बीच में एक सवाल है जो मैं आपसे पूछ दूं। रुको दीदी। हाँ, नहीं को उठाया जाता। ये स्पॉन है। ये स्पॉन है। ये ज्वार के बीज से बना है। अच्छा, गेहूं के बीज से बनता है, और जो पीपीई किट में ये पॉलीथीन में बनता है। हाँ। तो ज्वार से ज़्यादा अच्छा बनता है। हाँ, अच्छा। अभी बहुत लोगों के पास एक सवाल है हाँ। कि हमें स्पॉन कहाँ से मिलेगा। हाँ। तो मेनली मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप कहाँ से लाते हैं? हम लोग 2-3 जगह से आता है। हाँ। उड़ीसा से ज़्यादातर आता है हमारा। उड़ीसा में कहाँ से? उड़ीसा में हमारा आता है आताबीरा से। आताबीरा कहाँ पे है? ये बरगढ़ से 20 किलोमीटर आगे है। अच्छा, तो ये सबसे ज़्यादा काम इसका बरगढ़ तरफ हो रहा है क्या? हाँ, उड़ीसा में ये सबसे ज़्यादा उड़ीसा में पैरा मशरूम का काम होता है। हाँ, इसका अगले साल तक हम लोग इसको बनाना स्टार्ट कर देंगे। आपके पास ही मिल जाएगा अगले साल? अगले साल से हमारे पास ये अवेलेबल होगा। वेरी गुड। अभी चलो भाई, अब ये समझते हैं ट्रे वाला। ये ट्रे विधि है अपना। अच्छा, ट्रे विधि को समझते हैं। क्या करना है सर इसमें जो हमारा पैरा वेस्टेज बचा रहता है। हाँ। जो बंडल बनाते हैं, काटते हैं, तो उसका जो बच जाता है, हाँ, उस पैरा को हम लोग अलग से भिगा देते हैं और उसको ट्रे में बना देते हैं। अच्छा, जो पैरा बच गया उसका हाँ, है। वो पैरा वेस्टेज नहीं जाता। हाँ, कैसे करते हैं जरा तो इसमें हम लोग पैरा को डालते हैं। डालो ना। हम्म, इस लेयर में हम लोग बहुत पतला लेयर बनाते हैं, क्योंकि ये केप का काम करता है। उसको उल्टा कर देंगे। अच्छा, तो ये हमारा पहला लेयर हाँ। बहुत कम पैरा डलता है उसमें, और 1 इंच मोटाई के आसपास। ये सबसे टॉप पोर्शन आने हैं, हाँ, क्योंकि हाँ। तो उसको कम किए हैं और हाँ। उसी तरीके से यहाँ पे रख दे रहे हैं। हाँ, ये जस्ट उल्टा चलता है। हाँ, ये इसको पलटने हैं, जैसे हाँ। ईंटा बनाते हैं, हाँ। ईंटा को पलटी करते जी, हैं ना, जी, जी। वैसा ही है। ठीक है, अब और इसमें चोकर डाल दिया ऊपर। हाँ, ये चोकर डाल दिए। ये गेहूं का ही चोकर है ना? गेहूं का जो भूसा बनता है। तो इसमें चोकर के क्वालिटी को कुछ मैनेज रखना पड़ रहा है कि कोई भी चोकर इस्तेमाल हो? कोई भी चोकर इस्तेमाल हो जाएगा। हाँ, ठीक है, बारीक चोकर चाहिए। बारीक चोकर चाहिए। ठीक है। अब ये हमारा दूसरा लेयर हो गया। हाँ। दूसरा लेयर के बाद हम लोग फिर उसमें स्पॉन डालेंगे। इसको भी 3 बार हम लोग स्पॉन डालते हैं, 3 लेयर में। अच्छा, इसको भी डाल रहे हैं 3 लेयर में। हाँ। इसमें प्रोडक्शन बंडल के अपेक्षा इसमें थोड़ा कम आता है। अच्छा। हाँ। अच्छा, इससे और प्रोडक्शन इसको कम आएगा। हम लोग बरसात में ही कर सकते हैं। गर्मी में इसमें ज़्यादा गर्मी हो जाता है। अच्छा, गर्मी के दिनों पे नहीं कर सकते, नहीं ये कर खाली सकते। बरसात पे कर सकते हैं। हाँ। लेकिन ये बचे हुए पैरे का एक तरीके से किसान इस्तेमाल हो कर जाता है। सकता है जी। कि ये बच रहा है तो इसको फेंकने से अच्छा है कि इसको भी हम हाँ। इस्तेमाल कर लें कैरेट के जरिए। जी जी। ठीक है सर, ये हो गया। ये रख रहे हैं। ये हमारा तीसरा लेयर हो गया। हाँ, इसमें लगभग 150 ग्राम स्पॉन और 150 ग्राम अपना चोकर बेसन जाता है। अच्छा, ठीक है। ये हमारा तीसरा लेयर हो गया। उसको अच्छे से हम लोग दबा देते हैं, ताकि उसमें बीच में कोई हवा ना रहे और लीकेज ना हो। अच्छा, ये हमारा तीसरा लेयर हो गया। ठीक है। अब इसको लेके हम लोग अपने रेक में पलट देंगे। ये वैसे ही इसको यहाँ पलटी कर देंगे। हाँ। ठीक। और ये दोनों के बीच में हाँ। हम लोग 9 इंच से लेके 1 फीट तक गैप रखते हैं, क्योंकि उसके बीच साइड में भी मशरूम आने का चांस रहता है। तो मशरूम को जगह मिलना चाहिए निकलने के लिए। अच्छा, और इसको दीदी हल्का से ऊपर से दबा दे दबा दे दें।
ठीक है, ताकि उसके भी गिरे ना। ये हमने कैरेट भी समझा दिया लोगों को। अभी हम इसको तारीख वाइज लेके चलते हैं। मान के चलते हैं कि हमने किसी भी महीने के 1 तारीख को पूरा काट दिया जी। फिर उसको जैसे आपने कहा कि दिन में हमने पूरा काटा 1500, शाम को उसको 7 बजे हमने डुबो दिया, फिर हमने 2 तारीख को खोला और 2 तारीख को ये कैरेट बना दिया। ठीक है, तो मुझे 1 तारीख से प्रोसेस को पूरा समझाइएगा कि कब ये निकलने लगेगा और कितने दिन तक निकलने लगेगा। तो ये 2 तारीख का काम हो गया, हम मान के चल रहे हैं इसको। ठीक है, और ये बना कैसे है इसको देख के आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से रखने का अरेंजमेंट हुआ होगा जी। अब इसके बाद ये करने के बाद कौन से सेक्शन पर हम पहुंचेंगे? उधर वाले पे। हाँ चलिए, अभी चलते चलते मैं थोड़ा स्पान और दिखा दूं। उस समय हमने स्पान जो दिखाया था वो पॉलीथीन के अंदर था, तो कोई कंफ्यूजन ना रहे इसलिए मैंने अलग से आपको ये दिखा दिया। ये देख रहे हैं स्पान है, और ये देख रहे हैं ये चोकर है, नॉर्मली चोकर है। चोकर और बेसन शामिल मिक्स करके। तो कितना चोकर कितना बेसन वो हम लोग बराबर मात्रा में डालते हैं। अच्छा। और मौसम के आधार पे उसको चेंज करते रहते हैं। जैसे ठंड के मौसम में बेसन का मात्रा बढ़ा देते हैं और बरसात के सीजन में बराबर देते हैं, और जैसे गर्मी के दिन में चोकर का मात्रा बढ़ा देते हैं। ठीक है, अभी हमने 2 तारीख को समझ लेते हैं, वो कर दिया, बेड बना दिया। अब ये कब करेंगे? अब इसके बाद तुरंत इसको जैसे ही बेड बन के रेडी हो जाता है हम उसी दिन उसी समय उसी समय पॉलीथीन से ढक देते हैं। अच्छा, उसी समय बेड रेडी होने के बाद पॉलीथीन से ढक देने। चलो दीदी ढको। ये ढक दिया आपने। हाँ, इसको हम लोग कहीं से भी हवा ना घुसे उस टाइप का ढक देते हैं। इसको जमीन से सटा के इधर बांध देते हैं ताकि इसको अभी हम अच्छा, इसको बांधेंगे भी? हाँ, बांधेंगे, पूरा एयर लॉक कर देंगे। एयर लॉक कर देंगे। और ये हमारा 5 दिन तक इसी स्थिति में रहेगा। उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें माइसेलियम कितना आया है। अगर कम आया है तो हम लोग उसको 1 दिन 2 दिन और रखेंगे। उसके बाद इसको पॉलीथीन को 2 घंटा के लिए खोलेंगे, इसको हवा देंगे। ये 5 दिन रखेंगे जी। तो आपने जो माइसेलियम कहा, ये क्या है? माइसेलियम बोलने से अपना जो मशरूम का कवक जाल होता है उसको माइसेलियम कहा जाता है। हाँ। अच्छा, कवक जाल होता है उसको माइसेलियम कहा जाता है। तो वो बनेगा 5 दिन में? 5 दिन में कवक जाल बन के तैयार होगा। उसके कवक जाल से ही हमारा फ्रूटिंग आता है। अच्छा। हाँ, कवक जाल से ही फ्रूटिंग आएगा। हाँ, ठीक है, वो उसका जड़ है मान के चलिए मशरूम। तो 5 दिन हमने मान के चला इसको पॉलीथीन से ढक दिया। फिर इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद इसको सवेरे 9 से 11 बजे तक एक बार 2 घंटा के लिए खोलेंगे। उसके बाद फिर ढकेंगे। वैसे उस प्रोसेस को फिर शाम को दोहराएंगे। वैसे वैसे हमको 2 दिन उसको प्रोसेस को करना है। उसके बाद उसको ढक देंगे और उसके 10वें दिन बाद इसमें छोटा छोटा पिनहेड आ जा रहेगा। अच्छा, ये 10 दिन बाद इसमें थोड़ा थोड़ा पिनहेड आ जाएगा। आज 10 दिन वाला कोई बेड है क्या? बिल्कुल 10 दिन वाला बेड दिखाएंगे। हम जा रहे हैं 10 दिन वाला बेड देखने। अभी पूरा डे टू डे हम पूरा दिखाएंगे आपको, और हमारी कोशिश है कि जो दर्शक हैं वो पूरा काम सीख सके। भले वीडियो की लंबाई बढ़ जाए, उससे मुझे दिक्कत नहीं है, वीडियो का व्यू से भी मुझे दिक्कत नहीं, लेकिन जो एक बार देखे वो इस काम को कर सके, ये हमारी कोशिश है। तो आगे चलते हैं और देखते हैं। अभी 7 दिन वाला बेड आपको पहले दिखाते हैं। ये भैया ये कितने दिन वाला है? ये 7वां दिन वाला बेड है। हाँ। और इसमें हमारा ये माइसेलियम आया हुआ है, कवक जाल जिसे बोलते हैं। हाँ। ये कवक जाल आया हुआ है। ये 7 दिन में ये आ जाता है। हाँ। और इससे 3 दिन बाद 10वां दिन वाला हम देखने जा रहे हैं। ये 7 दिन वाला आपको दिखाए। अभी 10वां दिन वाला दिखा दो भैया। ये हमारा 10वां दिन वाला बेड है। अच्छा। इसमें छोटा छोटा मशरूम आ गया है हमारा। अच्छा, ये 10 दिन का है, इसमें छोटा छोटा आ गया है। हाँ, ठीक है, कल या परसों खिल के रेडी हो जाएगा ये। अच्छा, खिल जाएगा कल या परसों? खिल जाएगा। ठीक है, ये देखिए इधर भी जैसे इधर भी खोल सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं। ये देखिए ये सब आ गया है इसमें। तो 10 दिन में शुरू हो जाता है? 10 दिन में शुरू हो जाता है। ये देखिए ये बहुत अच्छा हुआ है, ये बहुत अच्छा हुआ है 10 दिन में, है ना? हाँ। ठीक है, तो और आगे देख लेते हैं। और हाँ, वो सब 10 दिन का है। ये पूरा एक बेड एक ही दिन रेडी होता होगा? हाँ, एक दिन में हमारा पूरा एक लाइन रेडी होता है। जी। तो एक लाइन जो आपके पास है इसमें कितना बेड आता है? इसमें 10 बेड आता है हमारे। 10 बेड आता है। ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब ये 10 दिन की कहानी हम समझ गए। हाँ। अब 10 से आगे बताइए। जी,
हाँ, कहाँ चले अब इसके लिए? उसी साइड में अपना। हाँ, हुए का जी 10 दिन के? अच्छा, देख देते हैं। आ जाओ भैया। और 10 दिन वाला दिखा रहे हैं आपको, और ये बहुत अच्छा दिख रहा है सर। ये देखिए, ये 10 दिन में ये सारे रेडी हो, मतलब इसको छत्तीसगढ़ी में कहें डोहरू कहते हैं। हाँ, डोहरू डोहरू। डोहरू पे पहुंच गया है 10 दिन पे, ये डोहरू हो गया। ठीक है, इस तरीके से यहाँ रेडी हुआ है। अब इसके बाद 10 दिन के बाद क्या होता है सर? 10 दिन के बाद हमारा 11वां 12वां दिन में मशरूम निकलना चालू हो जाता है। अच्छा, टोटली प्रोसेस कितने दिन का है? ये 13वां दिन से हमारा मशरूम निकलना स्टार्ट हो जाता है। एक दिन ऊपर नीचे होता है, मतलब 13 दिन में प्रोडक्शन में आ जाता हाँ है? 13 दिन में प्रोडक्शन में आ जाता है। हाँ, 13वां 14वां 15वां दिन में हमारा पूरा मशरूम निकल जाता है। चलिए, तो 10 से अब आगे बढ़ते हैं और आगे वाला देखते हैं। हाँ, ये हमारा 11वां दिन का बेड है। इसमें जो आज निकलना स्टार्ट हो गया है, अच्छा, मतलब ये हमारा कल खिल के तैयार हो जाएगा। अच्छा, हाँ। तो कल इसको तोड़ भी सकते हैं? हाँ, कल तोड़ सकते हैं। अच्छा, इसको अभी भी तोड़ सकते हैं। जो डोहरू में खाना पसंद करते हैं उनके लिए ये तोड़ के देने अच्छा, लायक हो गया है। दोनों खाने वाले हैं? हाँ, फूला हुआ भी खाने वाले हैं, डोहरू वाले भी खाने वाले जी। हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके अगले दिन का कौन सा है सर? इसी को दिखाइए। ये है। ये हमारा 13वां दिन का है। इसमें हमारा आज सवेरे टूट चुका है मशरूम, अच्छा, इसमें निकल चुका है? निकल चुका है। ठीक है, ये यहाँ पे हम दिखा सकते हैं कि यहाँ से हम लोग तोड़ाई किए हुए हैं। यहाँ से हम लोग तोड़ाई किए हुए हैं, ठीक है। और उसमें जो बचा है हाँ, वो फिर कल निकलेगा। अच्छा, ये 13वें दिन तक अपन हाँ। पहुंचे। आगे के दिनों पे चलेंगे, लेकिन मेरे मन पे एक सवाल आया है जी। जो मैं पूछता हूँ। ये मैं पैराफूड का जो काम है, ये उन क्षेत्रों पे ज़्यादा देख रहा हूँ जो उड़ीसा से करीब हैं, बॉर्डर पे हैं। जी। जैसे बसना हो गया, हाँ। सारंगढ़ हो गया, सरिया, इस एरिया पे मैं देख रहा हूँ। जी। ये रायपुर एरिया पे क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या वहाँ मार्केट नहीं है, या जागरूकता नहीं है, या लोग अभी कर नहीं रहे हैं? अभी लोग वहाँ पे कर नहीं रहे हैं। जागरूकता धीरे धीरे होगा तो वहाँ भी करना स्टार्ट करेंगे लोग बाग, और करें तो ज़्यादा अच्छा है। रायपुर मार्केट में तो 700-800 रुपये केजी तक बिकता है ये मशरूम। और आपके पास? हमारे यहाँ 300 रुपये हम लोग बेचते हैं, 300 रुपये केजी बिकता तो है। आप इतना बड़ा फार्म चला रहे हैं, तो मेरा एक सवाल है आपसे कि ऐसा कभी होता है कि आपके यहाँ से माल उठ के रायपुर दुर्ग जा रहा है कि नहीं जा रहा है? वो हमारे यहाँ से रोज जाता है, हाँ? 10 से 15 केजी रोज रायपुर जा रहा है। जो भी कोई भी इस रास्ते से जाते हैं, हाँ, वो अपने रिलेशन के लिए 2 किलो, उसके लिए 2 किलो करके लेके जाते हैं यहाँ से। मतलब आपके यहाँ से रायपुर जा रहा है? रायपुर जा रहा है पर डे, ठीक है, लेकिन अपने से लेके जा रहे हैं। तो एक चीज और समझाइए, यहाँ से रायपुर की तरफ ज्यादा जा रहा है कि उड़ीसा की तरफ ज्यादा जा रहा है? रायपुर की तरफ ज़्यादा जाता है। उड़ीसा वाले खुद प्रोडक्शन कर लेते हैं। रायपुर उड़ीसा में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है इसका, हाँ, बरगढ़ तो उसके लिए फेमस है। फेमस है। तो ये उड़ीसा वाले खुद ही प्रोडक्शन कर ले रहे हैं, तो वो आपके पास क्यों आएंगे, है ना? तो वो उधर जा रहे हैं। और ये 100% जैविक है? 100% ये जैविक खेती है। हाँ, इसमें इसमें किसी हम भी लोग केमिकल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, और करते हैं फॉर्मेलिन और बायोस्टिन पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, तो हम तो चूना से काम चल जाता है हमारा, और खर्चा भी कम होता है उसमें। अच्छा, एक चीज को हमने बीच में छोड़ दिया। जैसे हमने अभी 13 दिन तक का प्रोसेस कवर किया, तो 13 दिन तक के प्रोसेस पे क्या इस पे पानी डालना पड़ता है कि नहीं डालना पड़ता? अगर हम लोग बेड को खोलते हैं तो बेड अगर सूख जाता है, हाँ, तो हमको इसमें पानी डालना पड़ता है स्प्रे से। तो स्पेयर से डालते हैं कि कैसे डालते हैं? स्पेयर से डालते हैं। स्पेयर से इसको एकदम हल्का पानी देना रहता है, हाँ। ताकि नमी बरकरार रहे। तो उसमें। पानी देने का टाइमिंग क्या रखते हैं? पानी जब हम लोग बेड खोलते हैं, हाँ, तो जैसे सूख जाता है तो उसमें डालते हैं। उसके बाद आधा घंटा फिर बेड को खुला रखते हैं, ताकि नमी को एकदम एब्जॉर्ब कर ले, हाँ, और पानी ना रहे। हाँ, उसके बाद पॉलीथीन को ढकते हैं। ढकते हैं। ठीक है सर, अभी मुझे 13 से आगे दिन तक चलाइए। 13 से आगे ये अपना 14वां 15वां दिन का है ये। हाँ, ये जो हम देख रहे हैं 14-15 दिन का है। इसमें भी तोड़ाई हो चुका है, और आज भर और निकलेगा इसमें। हाँ, इसमें हमारा यहाँ से तोड़ाई हो चुका है, यहाँ से हाँ। यहाँ से सब जगह से तोड़ाई हो चुका है, और जो छोटा था वो अभी खिल के तैयार हो रहा है। तो आज भर और निकलेगा इसमें? हाँ, आज भर, और आज थोड़ा बहुत 10% इसमें जो बचेगा वो कल भी निकलेगा। अब मुझे एक चीज़ समझना है कि इसमें आपने कहा कि 12-13 दिन से माल निकलने लगा। हाँ।
तो ये क्या 15 दिन तक ही माल निकलता है? हाँ, 15-16वां दिन तक ही निकलता है। उसके बाद इस बेड को हटा देंगे? इस बेड को हम लोग कंपोस्ट बनाने के लिए ले जाते हैं और इसको ले जाते हैं। अब मुझे एक चीज़ समझना है। अब मैं एक बेड का पकड़ के चल रहा हूँ, हाँ। ठीक है, एक अमूमन मोटा मोटी एक बेड का पकड़ के चले, एक बेड पे आपको कितने खर्चे हो जाते हैं और एक बेड से कितने पैसे का मशरूम आपको आता है? एक बेड से हम लोग इसमें लगभग हमारा पैरा का खर्चा 20 से 25 रुपया हो जाता है। एक बंडल बनाने में हमको 1.5 से 2 रुपया खर्चा होता है। और इसमें हमारा 13 बंडल रहता है, तो 13 दूने 26 रुपये। और इसमें हमारा 5 रुपये का चोकर बेसन लगता है, जो 100-150 ग्राम रहता है, 5 रुपये में वो मिल जाएगा। और इसमें हमारा लगभग 10 से 15 रुपये का स्पॉन लगता है। अच्छा, तो एक 40 रुपये हो गया क्या? एक 30 वो हो गया, हाँ, और एक 40-42 रुपया हो गया। एक 40-42 रुपया हो गया। हाँ। और इसमें जो मेंटेनेंस का खर्चा 20 रुपये मान लीजिए लेबर का। अच्छा। और जो पॉलीथीन है हमारा, जो सेट का खर्चा रहता है, वो सबको मिला के हमको ये 70 रुपये में रेडी हो जाता है। एक मोटा मोटी हिसाब 70 रुपये में रेडी हो जाता है जी। 15 दिनों का खर्च बता रहे हैं। हाँ। फिर ये प्रोडक्शन निकाल के कितना देगा? ये हमारा लगभग हम लोग किसी में 1 kg आता है, किसी में आधा kg आता है। हाँ। हम लोग लगभग मान के चलते हैं इसमें 700 ग्राम। 700 ग्राम, तो 700 ग्राम का पैसे पे हिसाब लगाएं 210 रुपये। 210 रुपये जी। मतलब एक बेड पे अगर हम कैलकुलेशन करें तो 210 माइनस 70, जी, तो वो कितना हो रहा है सर? 210 माइनस 70, ये तो हम लोग एक बेड पे अगर कैलकुलेशन करके चलें तो 210 माइनस आपने 70 लगाया है, तो 140 रुपया। 140 रुपये के आसपास इसमें बचता है। लेकिन अगर क्वांटिटी कम होती होगी, हाँ। यानी कि आपके पास कितने बेड हैं अभी? लगभग मेरे पास 2000 बेड 2000 बेड है। अगर ये क्वांटिटी को हम छोटे स्केल पे कोई कर लेता हूँ सोचता है, तब के कंडीशन पे आप पहुंचते हैं, तो उस कंडीशन में लगने वाला खर्चा वही रहता है कि बढ़ जाता है? उसमें अगर आप ना खुद से करेंगे तो खर्चा कम हो जाता है। कम हो जाता है। हाँ। तो एक बेड का जो मार्जिन है 15 दिनों पे, यानी कि एक बेड से एक आदमी 140 रुपया कमा सकता है। लेकिन इसी के साथ एक सवाल और पैदा होता है। आपका टोटल हम समझेंगे टोटल फार्म का, लेकिन एक सवाल और पैदा हो रहा है कि जो लोग छोटे स्केल पे कर रहे हैं वो सक्सेस नहीं दिख रहे हैं बड़े वालों के निस्बत। इस पे जवाब दीजिए। वो क्या है कि अपना रोजी ही निकाल पाते हैं। हाँ। इस काम से, और कई बार हमारा बेड भी खराब होता है, अच्छे से देखभाल नहीं कर पाते हैं। हाँ। लोग क्या है छोटे स्केल में करते हैं तो इसी चीज में ध्यान नहीं देते, साथ में खेती करते हैं, साथ में और कुछ काम करते हैं, पार्ट टाइम करते हैं, पार्ट टाइम टाइप का कर लेते हैं। तो पार्ट टाइम करने से क्या होता है, हाँ। इसको बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो इसको फुल टाइम ही करना है। फुल टाइम ही करना चाहिए इसको। तो इसके लिए कोई ट्रेनिंग वगैरह? जी बिल्कुल, यहाँ ट्रेनिंग होता है। आप बताते हैं हम जी, लोगों को, सिखाते हैं। जी। ठीक है। अभी जैसे आपके पास टोटल कितना बेड है? मेरे पास लगभग 2000 बेड है। 2000, तो जैसे इस हिसाब से लगा दें तो सर ये हिसाब तो खैर नहीं बैठता होगा जी। क्योंकि ये थोड़ा इतना सारा मेंटेनेंस होता है तो उसमें ऊपर नीचे होता है। तो तब भी कितना बैठता होगा अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो? प्रॉफिट लगभग 1.5 लाख के आसपास मंथली 1.5 लाख आपको मिल जाता है। जी। तो ये इसमें 2 बार हो गया। हाँ, महीने में 2 बार इसका प्रोडक्शन आता है। तो 1.5 लाख हो जाएगा क्या? लगभग हो जाता है। लगभग हो जाता है 1 महीने का। लेकिन ये 12 महीने का काम नहीं होगा। 12 महीने का काम नहीं है ये। हमारा बरसात में 3 महीना 4 महीना हम लोग अच्छे से प्रोडक्शन आता है। उसके बाद ठंड में बंद रहता है। ऑयस्टर मशरूम करते हैं हम लोग ठंड में। अच्छा, ऑयस्टर भी करते हैं? जी। अच्छा, तो एक चीज मैं समझ के चलूं, फिर कितना फ्लॉक निकाल लेते हैं ऐसा पूछो तो? लगभग हमारा ये 30 लाख 35 लाख का टर्नओवर रहता है साल भर का। तो ये बताया आपने, ये आपका टर्नओवर हुआ जी, है ना? तो इसमें फिर कितना खर्चा आपका होता है? इसमें लगभग आधा खर्चा हो जाता है, 50% अपना खर्चा हो जाता है। बाकी आपका नेट प्रॉफिट है? जी, नेट प्रॉफिट है जी। इस तरीके से कमा सकते हैं। और साल भर पे कितना बार अमूमन निकाल सकता है कोई और करे तो कब से कब निकाले? इसको हम लोग जुलाई से स्टार्ट करके अक्टूबर तक, और फरवरी से स्टार्ट करके अप्रैल तक कर सकते हैं। पैराफुटू ही? पैराफुटू
पैराफुटू ही कर सकते हैं, 2 बार स्टार्ट करके कर सकते हैं और ये कोई भी आसानी से कर सकता है। और ये वीडियो ऑफर है, जिनका मुर्गी सेट खाली पड़ा है उनके लिए, वो लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। साथ में इस तरीके के नॉर्मल सेट बना के भी कर सकते हैं और इसे कम पैसे के सेट में भी किया जा सकता है। तो ये वीडियो आप देख रहे थे, साथ में ट्रेनिंग लेके करें तो और बेहतर है। तो धन्यवाद, मैं ओम प्रकाश सौसर। वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कर लें। धन्यवाद।